हेलो एस्पिरेंट। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे और मेरी पहले की वीडियो आप लोगों ने देख के आए होंगे। ठीक है, तो मैंने स्टार्ट किया है एमएससी केमिस्ट्री। जो भी बच्चे एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके पर्सपेक्टिव से केमिकल पीरियोडिसिटी के प्रैक्टिस क्वेश्चन यहाँ पे हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो बाकी के जो 20 क्वेश्चन है मैंने पहले वीडियो में सॉल्व करा लिए हैं। तो यहाँ पे हम 21 क्वेश्चन से हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो आप यहाँ पे क्वेश्चन देख रहे हैं ये सारे क्वेश्चन मैंने इसके पहले वाली वीडियो में बता दिया है। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो जाके उस वीडियो को देखो, क्योंकि आपके बहुत सारे बेसिक जो कॉन्सेप्ट होंगे उस वीडियो से आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले हम 21 वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन इन्वॉल्व्स मैक्सिमम एनर्जी। ठीक है, तो इसमें बताना है कि इन सारे ट्रांजिशन में जो भी ट्रांजिशन हो रहा है इसमें मैक्सिमम एनर्जी किस में लग रही है। ठीक है, यहाँ पे मैक्सिमम जो एनर्जी है वो किस में लग रही है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले वाले ऑप्शन में मेटल पे नेगेटिव चार्ज है और इसको एनर्जी दी जा रही है इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। ठीक है, तो इसको क्या दी जा रही है, एनर्जी इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए, आयनाइजेशन एनर्जी। तो ये इजीली अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। ठीक है, फिर इसी मेटल को क्या करना है, फिर इस मेटल से आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन निकालना है एनर्जी देके। समझ आ गया? तो जब इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा। समझ आ गया? नेक्स्ट यहाँ पे सी में बोला है, सी में बताया है कि M प्लस है और M प्लस से एक और इलेक्ट्रॉन निकालना है जिसके लिए हमको एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, और इसके बाद क्या होगा, M पे 2 प्लस, यानी M मतलब कि मेटल। ठीक है, और यहाँ पे एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया। ठीक है, इसके बाद आया M3 प्लस, M2 प्लस। ठीक है, M2 प्लस ये वाला। ठीक है, फिर इसको एनर्जी देंगे तो ये किस में कन्वर्ट होगा, M3 प्लस में, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हो गया। तो इन्हीं सारे ट्रांजिशन हो रहे हैं M से M प्लस, M से 2 प्लस, तो इन सारे में सबसे ज़्यादा एनर्जी किस में देनी पड़ रही है, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। समझ आ गया? तो इसमें पूछ रहा है कि इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए सबसे ज़्यादा एनर्जी कौन से ट्रांजिशन में देनी पड़ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी होती है, तो सबसे ज़्यादा होगा आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट का लो होगा, देन आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड का लो होगा, देन आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी वो थर्ड वाले के लिए देनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे थर्ड वाले के लिए आपको क्या देनी पड़ेगी, आयनाइजेशन एनर्जी मैक्सिमम लगेगा। तो जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है, ठीक है, जैसे जैसे ये पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है बचे हुए इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इसीलिए जो आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड में सबसे ज़्यादा एनर्जी लगती है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, समझ आया मैंने क्या बताया, कि अगर कोई मेटल है, ठीक है, अगर कोई यहाँ पे मेटल है और उस पर पॉजिटिव चार्ज ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है, और यहाँ से अगर आपको इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, ठीक है, यहाँ से आपको इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं। ठीक है, ऑलरेडी यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं। तो अगर मान लो किसी मेटल की बात करते हैं, इसका न्यूक्लियस है और यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, तो मान लो अगर 10 प्रोटॉन्स थे, यहाँ पे 10 प्रोटॉन्स थे, न्यूट्रल एटम की बात कर रही हूँ मैं। अगर न्यूट्रल एटम है ना तो उस पर पॉजिटिव चार्ज है ना ही नेगेटिव चार्ज है, तो न्यूट्रल एटम में 10 प्रोटॉन थे पहले, तो 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, फिर क्या हुआ कि यहाँ से दो, मान लो कि दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव कर दिए, मान लो यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए तो कितना हुआ, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो ये क्या है कि यहाँ पे न्यूक्लियस में इसमें क्या है, 10 प्रोटॉन ऑलरेडी प्रेजेंट है और जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है या इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने बचे हुए हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखेगा। ठीक है, इसके इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, होल्ड करके रखेगा, ईजिली उसको जाने नहीं देगा। तो वो मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उनके इलेक्ट्रॉन पे। ठीक है, इसी वजह से वो इलेक्ट्रॉन को ईजिली जाने नहीं देते हैं, तो इलेक्ट्रॉन ईजिली जाएगा नहीं, तो मैक्सिमम आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा चार्ज कहाँ पे है, सबसे ज़्यादा चार्ज इस ऑप्शन में यहाँ पे है, डी वाले ऑप्शन में। ठीक है, तो ऑप्शन आपका डी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ने पूछा है द मोस्ट इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। तो आपको पता होगा कि अगर हम पीरियड में
अगर हम पीरियड में लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो इंक्रीज होती है, ठीक है। तो अगर हेलोजन की बात करें तो हेलोजन का क्या होता है, हेलोजन में फ्लोरीन आता है और फ्लोरीन का जो एटॉमिक रेडियस होता है वो स्मॉल होता है और हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लगता है, ठीक है। इसी वजह से जो फ्लोरीन होता है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। तो ऑप्शन आपका डी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट यहाँ पे क्या गिवन है, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट इज, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन है, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट विच इज जस्ट बिलो द अबव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। सबसे पहले इसमें पूछ रहा है कि ये जो एलिमेंट का, किसी एलिमेंट का यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता दिया है, ठीक है। और इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एटॉमिक नंबर आपको पता करना है, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर पता करना है। फिर एटॉमिक नंबर जब पता चल जाएगा तो इसका बताना है कि इसके जस्ट बिलो कौन सा एटम प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन है इसी को आपको ऐड कर देना है, ठीक है। तो सबसे पहले ऐड करें तो क्या होगा, यहाँ पे 2 + 6 और 2 + 1, ठीक है। ये है तो कितना हुआ यहाँ पे 13 हो गया, समझ आ गया। तो अगर आपके जस्ट, अगर 13 है, 13 के जस्ट नीचे कौन सा एलिमेंट आता है ये पता करना है, तो आपको क्या करना होगा, इस 13 में आपको 18 ऐड करना होगा, ठीक है। 18 आपको क्या करना है, ऐड करना है। तो 8 3 कितना होता है, 8 3 यहाँ पे हो जाएगा आपका 1, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 31 यहाँ पे कौन से ऑप्शन में गिवन है, सी वाले ऑप्शन में गिवन है। तो आंसर आपका ये वाला हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लो कि आपको कोई भी एटॉमिक नंबर मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रहा है, उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आपको ऐड करना है और ऐड करके आपको ये जितना भी नंबर आएगा उसमें क्या करना है, आपको 18 ऐड कर देना है, ठीक है। और उसके बाद आपको उसके नीचे वाले एलिमेंट का एटॉमिक नंबर पता चल जाएगा, तो आप इजीली यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। 18 क्यों ऐड कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन होगा कि 18 हम यहाँ पे क्यों ऐड कर रहे हैं। तो जो पीरियोडिक टेबल होता है, इस पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। 18 क्या होते हैं, ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसी 18 को हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो इस 18 को जब हम ऐड कर देंगे उसके नीचे वाले एलिमेंट आपको, उसका एटॉमिक नंबर आपको पता चल जाएगा, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है। देखो इसमें बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लार्जेस्ट साइज, मतलब कि इसमें से बताना है, इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा जो एलिमेंट है उसका साइज क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट वाले ऑप्शन में गिवन है एल्यूमिनियम पे कोई चार्ज यहाँ पे नहीं प्रेजेंट है, ठीक है। और नेक्स्ट पे क्या है, एक प्लस चार्ज है, यहाँ पे 2 प्लस चार्ज है, यहाँ पे 3 प्लस चार्ज है। देखो यहाँ पे क्या होता है कि जो न्यूट्रल एटम होता है, अगर कहीं पे भी न्यूट्रल एटम प्रेजेंट होगा, न्यूट्रल एटम प्रेजेंट होगा और उसके कैटायंस प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो जो कैटायंस का साइज होगा वो न्यूट्रल एटम के हिसाब से छोटा होगा, ठीक है। न्यूट्रल एटम का साइज हमेशा उसके कैटायन से बड़ा होता है, ठीक है। न्यूट्रल एटम का जो साइज होता है उसके कैटायन से हमेशा बड़ा होता है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन निकालने पे पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जब हम निकालेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है। देखो यहाँ पे एक चार्ज है, यहाँ पे 2 चार्ज है, यहाँ पे 3 चार्ज है। तो और वैलेंस जो क्लाउड है, वैलेंस जो क्लाउड है न्यूक्लियर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट होगा और इसी वजह से जो एल्यूमिनियम का साइज है, जो न्यूट्रल एल्यूमिनियम है उसका साइज बड़ा होगा देन एल्यूमिनियम प्लस का, देन एल्यूमिनियम जो 2 चार्ज है, देन इसका, ठीक है। तो सबसे छोटा साइज किसका होगा, जिस पे ज़्यादा चार्ज होगा। चार्ज किसका होगा, पॉजिटिव, यानी कैटायनिक जो चार्ज होगा सबसे ज़्यादा जिस पे होगा उसका सबसे छोटा साइज, और जो न्यूट्रल एटम होगा उसका उससे बड़ा साइज, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या गिवन है। देखो 25 वाले क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है विच पेयर ऑफ एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट एस ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। इस इनमें से बताना है कि कौन से पेयर ऑफ जो एटॉमिक नंबर गिवन है इसमें से कौन से एटॉमिक नंबर एस ब्लॉक एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो एस ब्लॉक एलिमेंट कैसे हम लोग पता करेंगे, तो एस ब्लॉक क्या आता है, पी ब्लॉक के पहले आता है, ठीक है। तो पी ब्लॉक के जो नोबेल गैस के एलिमेंट होते हैं उनका एटॉमिक नंबर हम लोग लिख लेंगे। तो यहाँ पे होता है 2 10 18 36, ठीक है। इतने हम हो गए, इतने
ठीक है। इसके बाद देखना है कि 2 के बाद क्या आता है, 3 आता है, 10 के बाद क्या आता है, 11 आता है, ठीक है, 11 आता है और 12 आता है। तो एस ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं, एस ब्लॉक का 2 ग्रुप होता है, एक ग्रुप फर्स्ट और एक ग्रुप सेकंड। तो दोनों ग्रुप में क्या आते हैं, एस ब्लॉक के एलिमेंट यहाँ पे आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कहाँ कहाँ गिवन है, देखो यहाँ पे ए वाले ऑप्शन में 7 गिवन है, ठीक है, एटॉमिक नंबर 7 गिवन है। तो जो 7 एटॉमिक नंबर होता है वो पी ब्लॉक के एलिमेंट में आता है। तो ये वाला ऑप्शन कट हो जाएगा, क्योंकि आपको दोनों बताना है, दोनों पेयर, ठीक है, दोनों जो एटॉमिक नंबर गिवन है उसमें दोनों एस ब्लॉक से बिलोंग करते हैं। तो नेक्स्ट देखो यहाँ पे लिखा है बी में 6 दिया है, तो जो 6 होता है वो भी कहाँ पे आता है, पी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, ठीक है। तो ये वाला भी ऑप्शन कट हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है 9, ठीक है, तो ये 10 के पहले यहाँ पे 9 आएगा, तो 10 भी क्या है, पी ब्लॉक का एलिमेंट है, और जो 9 भी होगा वो पी ब्लॉक का एलिमेंट होगा। तो ये वाला भी ऑप्शन कट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका आता है डी, डी में क्या है, 3 है एंड 12 है, ठीक है। तो 2 के बाद 3 आता है, 3 मतलब कि ये जो 3 एटॉमिक नंबर है वो एस ब्लॉक का एलिमेंट होता है। 10 के बाद 11 आता है और 11 के बाद 12 आता है। मान लो यहाँ पे अगर 11 आता है तो यहाँ पे 12 आएगा, तो जो 12 वाला जो एलिमेंट है वो किस में आता है, एस ब्लॉक में आता है, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो जो एटॉमिक नंबर 3 होता है, यहाँ पे जो एटॉमिक नंबर 3 होता है वो लिथियम का होता है। लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s1, ठीक है। और जो 12 वाला एलिमेंट है वो है मैग्नीशियम, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p6 3s2, ठीक है। जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस में आ रहा है, एस ऑर्बिटल में, यानी ये वाला जो मैग्नीशियम है वो किस में आएगा, एस ब्लॉक के एलिमेंट में, ठीक है। तो ऑप्शन आपका डी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या गिवन है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में पूछ रहा है, इफ x डिनोट द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एलिमेंट देन इट्स वैलेंसी इज इक्वल टू। मतलब कि यहाँ पे बोल रहा है कि जो x है, अगर इसको हम लोग डिनोट करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, x को हम लोग क्या बोल रहे हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो किसी भी एलिमेंट का वैलेंसी क्या होगा, किसके इक्वल होगा, ठीक है। तो यही हम लोग को पता करना है। तो सबसे पहले वैलेंसी जानेंगे और वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अगर मान लो कोई एटम है, ठीक है, और उसके बाहर वाले शेल में मान लो अगर कोई एलिमेंट है, हीलियम हो गया, हाइड्रोजन हो गया, तो उसके बाहर वाले शेल में यानी आउटर मोस्ट शेल में, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर हम मान लेते हैं लिथियम है, ठीक है, तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s1, ठीक है। तो आउटर मोस्ट शेल में, यानी जो ये आउटर मोस्ट शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है। तो अगर हम पूछे कि लिथियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा, तो आप बताएंगे 1। तो ये हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी मान लो कि वैलेंसी क्या होती है, कोई एटम खुद को स्टेबल करने के लिए, यानी अगर कोई एटम है जैसे कि लिथियम है, तो अपने आप को स्टेबल करने के लिए वो क्या करेगा, या तो इलेक्ट्रॉन को लॉस करे या तो गेन करे, ठीक है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वैलेंसी कहते हैं। जैसे कि लिथियम है, ठीक है, लिथियम क्या होना चाहता है, अपने स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन स्टेट पाना चाहता है। तो अगर इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो होता है 1s2 2s1, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अपने एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा, तो ये बना लेगा 1s2, ठीक है। और 1s2 क्या होता है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है, ठीक है, ये क्या होता है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो क्या था, 1 था, और इसकी जो वैलेंसी क्या थी, इसकी जो वैलेंसी थी वो भी क्या है, 1 है, ठीक है। तो वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन है वो किसके इक्वल है, वैलेंसी के। या हम लोग बोल सकते हैं कि जो वैलेंसी है यहाँ पे जो वैलेंसी है वो किसके इक्वल है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के, यानी जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उतनी ही इसकी क्या है, वैलेंसी है। तो सारे एटम का ऐसा नहीं होता है कि अगर जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ही उसकी वैलेंसी होगी, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें 2 रूल्स होते हैं, वैलेंसी निकालने के लिए 2 रूल्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो रूल्स होता है, सबसे जो पहला रूल होता है, इसमें क्या होता है, अगर कोई वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, ठीक है, तो जब बाहर वाले शेल में अगर हम
कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो एटम के लिए इलेक्ट्रॉन लॉस करना ईजी होता है। तो ऐसे एलिमेंट की वैलेंसी उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन के इक्वल होती है। जैसे कि मैंने लिथियम की बात की ना, तो लिथियम के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे वो 1 थे, और इसकी जो वैलेंसी थी वो भी क्या थी, वैलेंसी क्या थी, वो भी 1 थी, ठीक है। तो जो इसका वैलेंसी है वो किसके इक्वल आ रहा है, वो किसके इक्वल आ रहा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के, ठीक है। तो वही इसमें बताया गया है कि अगर कोई एलिमेंट है और उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन इतने हैं, ठीक है, इन चारों में से कोई है, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है, ठीक है। वो ईजिली लॉस करके अपने ऑक्टेट कंप्लीट कर सकता है। तो अगर मान लो कोई एटम है और उसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 4 है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस कर सकता है। तो उसकी जो वैलेंसी होगी वो किसके इक्वल होगी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के। तो ये रूल फर्स्ट हो गया। रूल फर्स्ट में मैंने क्या बताया कि अगर कोई एटम है उसमें ये चारों में से कोई भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो वो अपने ईजिली इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देते हैं। तो जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा उतनी ही उसकी क्या होगी, वैलेंसी होगी। तो एक्स किसके इक्वल आ रहा है, यहाँ पे पूछा है वैलेंसी किसके इक्वल आएगी, जो वैलेंसी है वो किसके इक्वल आएगी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के। तो यहाँ पे कौन से ऑप्शन में गिवन है, बी वाले ऑप्शन में गिवन है, ठीक है। एक और रूल होता है, रूल यहाँ पे सेकंड होता है। अगर मान लो कोई एटम है या कोई एलिमेंट है, यहाँ पे रूल सेकंड डाल देना। अगर मान लो कोई एलिमेंट है और उसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 5 है, 6 है, 7 है, ठीक है। तो जब बाहर वाले शेल में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो तो एटम के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की जगह इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, ठीक है। ये इतने इलेक्ट्रॉन को लॉस तो कर नहीं पाएंगे, तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, और गेन करके क्या करेंगे, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। जैसे कि क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन में क्या होता है कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो 7 होता है, ठीक है। तो इसको कितनी इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसका जो ऑक्टेट होगा वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो क्लोरीन क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, तो एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा तो क्या आ जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो ऐसे ही जो एटम होते हैं जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हो, 6 हो, 7 है, तो वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं और अपना ऑक्टेट को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो जो वैलेंसी आएगी इसको क्या करना होता है, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या करना होता है, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना होता है। तो आपको क्या करना है कि 8 में से आपको उस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को माइनस कर देना है, ठीक है। ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो भी एटम होगा जिसमें 5, 6, 7 हो, उसको क्या करना है, आपको इस 8 में से ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो इसी 8 में से आपको क्या करना है, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को माइनस कर देना है, तो उसकी वैलेंसी आपको फाइंड आउट हो जाएगी, ठीक है। तो वैलेंसी किसके इक्वल होगी, इसके इक्वल होगी, 8 माइनस एक्स के। तो कहाँ पे गिवन है, सी वाले ऑप्शन में गिवन है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी वाला करेक्ट हो जाएगा, जिसमें बी एंड सी दोनों है, ठीक है। समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या गिवन है। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, द प्रॉपर्टी ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल दैट इंक्रीजेज विथ एटॉमिक नंबर इज, ठीक है। तो यहाँ पे जनरली बोल रहा है कि जो ग्रुप 2 के एलिमेंट होते हैं, ठीक है, जो ग्रुप 2 के एलिमेंट होते हैं उनका जब एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है तो उनके साथ क्या इंक्रीज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जनरली होगा कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, ये आते हैं बेरिलियम, ठीक है। ये सारे जो एलिमेंट होते हैं वो ग्रुप 2 के एलिमेंट होते हैं, यानी एल्कलाइन अर्थ मेटल होते हैं। तो इसमें जनरली क्या होता है कि अगर हाइड्रोक्साइड, ये होता है हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और इसके साथ अगर इन चारों एलिमेंट के साथ अगर ये बॉन्ड बनाता है, ठीक है, बॉन्ड बनाता है, तो इनकी इसकी साइज जो होती है वो स्मॉल होती है, ठीक है, इसकी जो साइज होती है वो स्मॉल होती है, ठीक है। तो अगर डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, ठीक है, डाउन द ग्रुप अगर हम जाने पर लैटिस एनर्जी क्या होती है, बहुत तेजी से घटती है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि देखो अगर स्मॉल स्मॉल कैटायन है, स्मॉल एनायन, तो वो क्या करेंगे, इजीली अपने जो इनका बॉन्ड बनेगा वो स्टेबल बॉन्ड बनेगा, ठीक है, क्योंकि इनका भी साइज क्या है, इनके इक्वल होगा, मतलब कि कंपेरेबल होगा। अगर मान लो कि एक छोटा साइज है और एक बहुत बड़ा साइज है, तो इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो स्टेबल नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे जो स्टेबिलिटी होगी वो बहुत ज़्यादा कम होगी। तो लैटिस एनर्जी क्या कहता है कि अगर दो अपोजिट चार्ज, ठीक है, दो अपोजिट चार्ज अगर मान लो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो कंबाइन हो रहे हैं, तो उनके बीच में जो बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, उस बॉन्ड के फॉर्मेशन से जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसी को क्या बोलते हैं, लैटिस एनर्जी, ठीक है। तो अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा तभी तो हाई एनर्जी रिलीज होगी,
ठीक है, तभी तो हाई एनर्जी रिलीज होगी। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, एलिमेंट का जब एलिमेंट का एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है तो साइज भी इंक्रीज होता है, ठीक है, साइज भी यहाँ पे क्या इंक्रीज होता है, और जो लैटिस एनर्जी होगी वो क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है। यहाँ पे जो लैटिस एनर्जी होगी, लैटिस एनर्जी यहाँ पे डिक्रीज होगी जब हम डाउन द ग्रुप जाएंगे, ठीक है। तो OH का OH आयन का साइज छोटा होता है और कैटायन का साइज बड़ा हो जाता है, तो लैटिस एनर्जी कम होने की वजह से इनकी जो सॉल्युबिलिटी होती है डाउन द ग्रुप जाने पे इसकी बढ़ जाती है, यानी हाइड्रोक्साइड की जो सॉल्युबिलिटी होती है जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो वो इंक्रीज होती है। तो यहाँ पे पूछा है कि एटॉमिक नंबर जब इंक्रीज होता है तो उसके साथ साथ क्या इंक्रीज होता है, तो हाइड्रोक्साइड का सॉल्युबिलिटी क्या होता है, यहाँ पे इंक्रीज होता है। तो कौन से ऑप्शन में गिवन है, बी वाले ऑप्शन में गिवन है, सॉल्युबिलिटी ऑफ देयर हाइड्रो ऑक्साइड इंक्रीजेज, ठीक है, सॉल्युबिलिटी यहाँ पे क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या गिवन है। देखो इसमें पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज हैज हाईएस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, मतलब कि इन सारे एलिमेंट से बताना है कि कौन से एलिमेंट के पास जो नेगेटिव गेन इंथैल्पी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो जनरली अगर हम हैलोजन की बात करें तो हैलोजन जो होते हैं उनके पास इलेक्ट्रॉन गेन करने की इंथैल्पी सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है, सबसे ज़्यादा नेगेटिव होती है, बिकॉज उन्हें स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करनी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन से ऑप्शन में दिया है हैलोजन, यहाँ पे ए वाले ऑप्शन में गिवन है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। मैंने क्या बताया कि ये जो हैलोजन होते हैं उनकी जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, क्यों, क्योंकि वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करना चाहते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से हैलोजन क्या होगा, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि आंसर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या गिवन है। क्वेश्चन में पूछ रहा है द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग, तो इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसमें बोला है द फर्स्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी ऑफ एल्युमिनियम इज लेस देन फर्स्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी ऑफ मैग्नीशियम। तो ये जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट देखो तो बी वाले ऑप्शन में क्या लिखा है, द सेकेंड आयनाइजेशन इंथैल्पी ऑफ मैग्नीशियम is greater than the second ionization enthalpy of sodium, ठीक है। तो इसमें अगर हम लोग चेक करते हैं तो क्या होता है, जनरली सोडियम, अगर मान लो सोडियम का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो यहाँ पे होता है 1s2 2s2 2p 6 3s1, ठीक है। तो इसमें बोला है द सेकेंड आयनाइजेशन इंथैल्पी ऑफ मैग्नीशियम इज ग्रेटर देन द सेकेंड आयनाइजेशन इंथैल्पी ऑफ सोडियम, ठीक है। तो देखो अगर हम फर्स्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी की बात करें, अगर सोडियम है, ठीक है, और इससे अगर एक इलेक्ट्रॉन हम लोग लॉस करते हैं तो क्या आता है यहाँ पे, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, तो लॉस करेगा, पहले क्या थे 11 इलेक्ट्रॉन थे, और जब लॉस कर देगा तो यहाँ पे बचेंगे 10 इलेक्ट्रॉन, और जो 10 इलेक्ट्रॉन होता है वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है, ठीक है। ये क्या होता है, नोबल गैस के जो एटम होते हैं उनका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 10 होता है, ठीक है। तो कोई भी एटम चाहता है कि जो नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो अचीव करना, तो वही होता है कि जो सोडियम होता है वो अपने एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है और ये बन जाता है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेता है, ठीक है। तो इसमें बोला है कि सेकेंड आयनाइजेशन इंथैल्पी जो होती है वो कम होती है कंपेयर टू मैग्नीशियम। तो ये जो है ये गलत स्टेटमेंट है, मतलब कि अगर इस वाले ये जो स्टेट है ये स्टेबल स्टेट है, ये जो सोडियम का स्टेट है वो स्टेबल स्टेट है। तो अगर हम इस यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, अगर सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज है, अगर इस यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन निकालते हैं और सोडियम को 2+ बनाना है तो इसकी जो एनर्जी होगी वो मैक्सिमम होगी, ठीक है। तो जो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी होगी, यहाँ पे जो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो बहुत ज़्यादा हाई होगी एज कंपेयर टू मैग्नीशियम। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है, ठीक है। तो देखो कैसे इनकरेक्ट है, मैग्नीशियम का भी देख लेते हैं यहाँ पे मैग्नीशियम की अगर हम बात करें तो मैग्नीशियम का जो आउटर सॉइल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है एस में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इस 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद जो आयनाइजेशन एनर्जी लगेगी वो बहुत ज़्यादा हाई होगी, यानी जो जो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी देंगे हम लोग वो
बहुत ज़्यादा हाई होगी एज़ कम्पेयर टू सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि द सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ Mg इज़ ग्रेटर देन सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सोडियम। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है, यानी इसमें इनकरेक्ट पूछा है तो ऑप्शन आपका बी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, तो 30 क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है। 13 क्वेश्चन में पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ साइज, ठीक है। तो इसमें बताना है कि कौन सा करेक्ट ऑर्डर है। तो अगर हम यहाँ चारों ऑप्शन में देखें तो चारों ऑप्शन में आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पे आयोडीन प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, आयोडीन प्रेजेंट है। और आयोडीन पे एक आयोडीन जो है न्यूट्रल है, ठीक है, एक आयोडीन यहाँ पे न्यूट्रल है और एक जो आयोडीन है उस पर नेगेटिव चार्ज है और एक और आयोडीन है जिस पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो इसके पहले वाले मैंने किसी क्वेश्चन में बताया कि अगर न्यूट्रल एटम प्रेजेंट है तो न्यूट्रल एटम का जो साइज होता है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू इसके कैटायन वाले एलिमेंट से, ठीक है। तो न्यूट्रल एटम का जो साइज होगा वो इससे ज़्यादा होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखें तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज का क्या होता है, अगर कोई भी एटम है, ठीक है, तो कोई एटम अगर उस पर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है तो उसका साइज एज कंपेयर टू न्यूट्रल एटम ज़्यादा होगा, ठीक है। क्योंकि न्यूक्लियर का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस इलेक्ट्रॉन पे लग नहीं पाता है, तो ना लगने की वजह से जो इनका साइज होता है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। और पॉजिटिव चार्ज का रीज़न क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज यानी जो प्रोटॉन होते हैं वो उतने ही होते हैं और इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो जाते हैं। तो इसी वजह से जो प्रोटॉन का जो न्यूक्लियर इफेक्ट होता है वो इलेक्ट्रॉन पे यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे लगता है और जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, अपनी तरफ पुल कर लेते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से इनका जो साइज होता है वो डिक्रीज हो जाता है एज कम्पेयर टू न्यूट्रल एटम। और जो नेगेटिव एनायन होते हैं उनका क्या होता है, साइज इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो ऑर्डर यहाँ पे देख लेते हैं कहाँ पे गिवन है। तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे है, यहाँ पे प्लस वाला है, यहाँ पे माइनस वाला है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको सारे जो मैंने क्वेश्चन समझाए हैं, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम और 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।